our YouTube channel Study Reckoner. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 3 of Semester 3rd. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। लाइंस कैसी होंगी आपकी? हम बात कर रहे हैं कि लाइंस की जो फॉर्म है वो इस फॉर्म की होनी चाहिए, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कोई भी लाइन अगर आपके पास इस फॉर्म की है तो आप उसके बीच का क्या निकाल सकते हो? एंगल निकाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, ये वाली इम्पॉर्टेंट बात है, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका बेस है वो कोफिशिएंट ऑफ y होगा और जो हाइट है या परपेंडिकुलर है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ x होगा। इस चीज़ को भूलना नहीं है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दो बातें हैं, एक आपको बेस लेना है, एक आपको हाइट लेना है। बेस किसको लोगे? कोफिशिएंट ऑफ y को। जो y का कोफिशिएंट है उसको आप बेस लोगे और जो कोफिशिएंट ऑफ x है मतलब a1 और a2 आपके हाइट बनेंगी और b1 और b2 आपके बेस बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार देख लेंगे बेस और हाइट, इस वाले उसमें भी हम जो है अपना टेबल से ही चलेंगे, बस वो आपको मेन टेबल ही याद रखनी है, उससे आपका पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो टेबल को आपको भूलना नहीं है, हर जगह हम वो टेबल का ही यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं? एंगल्स निकाल रहे हैं। हमारी लाइन कैसी होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन कैसी होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो लाइन्स हैं जिसके बीच का हमें एंगल निकालना है, ठीक है। हम मान लेते हैं जो इस वाली इक्वेशन से, इस वाली लाइन ऑफ इक्वेशन से एंगल बनेगा वो से थीटा बनेगा और दूसरी वाली जो इक्वेशन से बनेगा वो अल्फा माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। या हम मान ले अल्फा बनेगा, दूसरी लाइन से हमारा क्या बन जाएगा? अल्फा। तो अब हम क्या करेंगे? थीटा क्या ले सकते हैं हम? अभी मैंने आपको बताई ये बात कि जो बेस है उसमें हम क्या लेंगे? y के कोफिशिएंट्स और जो हाइट है उसमें हम क्या लेंगे? x के कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो थीटा में y के कोफिशिएंट्स लेने हैं हमें। थीटा के लिए हमें बेस चाहिए, बेस के लिए y का कोफिशिएंट यानी कि b1, ठीक है। और इसमें b2 हो जाएगा और हाइट कितनी आ जाएगी? a1 और a2। आया आपको इतना समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है a माइनस, ये किसकी तरह आप ट्रीट कर सकते हो इसको? a माइनस बी की तरह, और ये आप इजीली कर सकते हो, हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हम कहते हैं b1 इंटू b2, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो हम यहाँ प्लस करेंगे p1 इंटू p2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता था? b2 p1 माइनस, अब यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस b1 p2, ठीक है। सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, तो ये आ जाएगा b1 b2 प्लस a1 a2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? b2 a1 माइनस b1 a2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आई होप आपको ये बात समझ में आई हुई। हमने सिर्फ उसी टेबल से की है कि ये हम इसको आप एंगल a मान सकते हो, इसको एंगल b मान सकते हो, फिर आप एट द एंड a माइनस b ही निकाल रहे हो, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रखी, क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं, ये अभी हमारा एंगल नहीं निकला, एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? tan अल्फा माइनस थीटा इज सेम एज tan थीटा। tan थीटा कितना होता है आपके पास? p बाई बी। अब आपके पास p की वैल्यू कितनी है? ये वाली। b की वैल्यू ये वाली है, बस हम यही डाल देंगे, ठीक है। और हम अपना इस पर मॉड ले लेंगे, तो ये आ जाएगा b2 a1 माइनस b1 a2 डिवाइडेड बाय b1 b2 प्लस a1 a2, ठीक है। अब ये अल्फा माइनस थीटा को इधर रखेंगे, tan को उधर भेज देंगे, जब tan उधर चला जाएगा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स। तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा, कितना आ गया? tan इनवर्स b2 a1 माइनस b1 a2 डिवाइडेड बाय b1 b2 प्लस a1 a2।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने इन जनरल बताया है, हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। हमारे पास दो लाइन्स गिवन है। सबसे पहली 2x + 5y - 19 = 0 और दूसरी लाइन है x - 2y + 4 = 0। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, हमें पता है जो x के कोफिशिएंट्स है वो मेरी हाइट बनने वाले हैं। हाइट क्या बनेगा, x के कोफिशिएंट, और बेस क्या होंगे, y के कोफिशिएंट। तो अब हम एक टेबल बना लें अपनी। तो ये हमारी टेबल बन गई एक छोटी सी कि बेस, हाइट, जो फर्स्ट लाइन से एंगल बन रहे से ए ले लेते हैं और दूसरी लाइन से जो एंगल बन रहे बी ले लेते हैं। कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको अल्फा बीटा लेना है, थीटा लेना है, जो आपको समझ में आता है वैसा एंगल ले सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी। हम ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या बन जाएगा, बेस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो y का कोफिशिएंट क्या है 5 और दूसरी इक्वेशन में क्या है -2। हाइट क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ से कोफिशिएंट क्या है 1। कोफिशिएंट सबको समझ में आते हैं ना, क्या होता है, जो टर्म x के साथ लिखी हुई है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी इसमें x के साथ कोफिशिएंट क्या था a1। जो a1 है इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये 2x है तो ये x का कोफिशिएंट कितना हो गया 2, y का कोफिशिएंट कितना हो गया 5। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे a - b कर देंगे। कितना आ जाएगा 5 × 2 -2 -10, क्योंकि माइनस हो रहे हैं यहाँ पे तो अब हम ये प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम a - b निकाल रहे हैं ना, तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, कितना आ गया -8 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे -2 × -2 × 2 -4, 5 × 1 -5। तो ये कितना आ जाएगा -8 और -9। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे tan अल्फा - थीटा। अब हमारे को पता है tan थीटा कितना होता है, यही वाला टेबल भी नहीं भूलेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, tan थीटा कितना होता है p/b। ठीक है, तो कितना आ जाएगा p/b। परपेंडिकुलर कितना है -9, बेस कितना है -8 और इस पे मॉड लगा देंगे। अब ये मॉड से क्या होता है, आपका आंसर जो है ना पॉजिटिव हो जाता है। कहीं पे भी नेगेटिव का साइन है, वैसे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, लेकिन कई बार हो सकता है कि ये कैंसिल ना हो, तो हम मॉड लगा देते हैं तो उससे हमारा आंसर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो अब अल्फा - थीटा कितना आ गया tan 1 9/8। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हो तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको अल्फा - थीटा के उसमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्योंकि a - b में डील कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको a - b लिखना पड़ेगा। अल्फा - थीटा लिखोगे गलत हो जाएगा, a - b करोगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ पे भी हमने पहले थीटा बताया, अल्फा बताया, फिर अल्फा - थीटा किया। tan अल्फा - थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉल्व उसकी वैल्यू डाल दी, मॉड लगा दिया, पॉजिटिव हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं ये आ जाएगा आपके पास अल्फा - थीटा की वैल्यू tan 1 9/8। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं y = 4x + 5 और दूसरा है y = -3x + 7। देखो अब आपके पास जो इक्वेशंस है ना इस फॉर्म में भी आ सकती है। आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में ही रखना है। मतलब राइट हैंड साइड आपकी हमेशा 0 होनी चाहिए ताकि आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, हम इसको बना लेते हैं उस फॉर्म का। कैसे बनाएंगे, 4x + 5, ये y उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, = 0। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं -3x + 7, y उस साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, = 0। कांस्टेंट टर्म को बाद में लिख लेते हैं, प्रॉपर इस फॉर्म का ही ला रहे हैं।
4x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस इक्वेशन के साथ और इस इक्वेशन के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब मुझे इन वाली इक्वेशंस को भूल जाना है और ये जो बॉक्स वाली इक्वेशन है इसको याद रखना है, ठीक है। टेबल बना लेते हैं, बेस हाइट, ठीक है। मान लेते हैं पहला एंगल हमारा थीटा बन रहा है और दूसरा एंगल अल्फा। तो बेस हम क्या लेते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट वाई का कितना आ गया, -1, ठीक है। हाइट क्या हो जाती है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। एक्स कितना है, 4 -3, तो 4 और -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस थीटा करेंगे। कितना आ जाएगा, -1 इंटू -1 1 माइनस हो रहा है क्योंकि हम अल्फा माइनस थीटा निकाल रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12, तो माइनस का 12। सॉल्व करेंगे, -11 आ गया, यहाँ पे आ जाते हैं। -1 इंटू 4 कितना आ गया, -4 प्लस -3 इंटू -1 1 कितना आ जाए, सॉरी -3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि अल्फा माइनस थीटा निकाल रहे हैं ना, पहले प्लस होगा फिर माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा -7, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा माइनस थीटा कितना आ जाएगा, p/b, यानी कि -7 अपॉन -11। फिर से हम मॉड ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा -7 अपॉन -11, मॉड ले लेंगे तो ये पॉजिटिव का 7/11 बन गया। अब हम अल्फा माइनस थीटा को यहीं पे रखेंगे, tan को उस साइड भेज देंगे, tan इनवर्स 7/11 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वही हम जो अपनी टेबल को हमने जो लास्ट लेक्चर तक हम जो अपनी टेबल पढ़ रहे थे वही टेबल को हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। बस यहाँ पे इस वाली टेबल में हम हमेशा अल्फा माइनस थीटा कर रहे हैं, मतलब a माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास है 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे हम बेस लिख लेंगे, हाइट लिख लेंगे, ठीक है। बेस के लिए हम कोफिशिएंट किसका लेते हैं, y का, और हाइट के लिए हम कोफिशिएंट लेते हैं x का, ठीक है। अब हम एंगल ले लेते हैं थीटा और अल्फा, और हमें अल्फा माइनस थीटा निकालना है। तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, बेस में हम y का कोफिशिएंट लेते हैं यानी कि 2 और -3, और हाइट में हम x का कोफिशिएंट लेते हैं यानी कि 3 और 2। ये सबको लिखना आ गया होगा अब तक। आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 2 6। सॉल्व किया, 0 आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं, -3 इंटू 3 -9 प्लस 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -4, यह आ जाएगा -13। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, tan अल्फा माइनस थीटा p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो -13 अपॉन 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है, अपॉन 0, तो वो कितना आ जाता है हमारे पास, इन्फिनिटी, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो अब हम tan की टेबल में देखेंगे कहाँ पे इन्फिनिटी आता है, तो 90 डिग्री पे, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हम तभी लिख सकते हैं, tan की वैल्यू आप 90 डिग्री तभी लिख सकते हो जब आपको वो टेबल पता होगी, और ये वैल्यूज़ हम लिखते ही तभी है जब अगर हमारे टेबल में दिख रही है हमें, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास 1/√3 होता या √3 होता तो हम वो चीज़ देखते अपनी टेबल में, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर मेथड ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। ये दूसरा मेथड है ट्रिपलेट निकालने का। एक तो वो वाला मेथड तो आपको याद रखना ही है जो आपने पहले सीखा था,
जिसमें आप एक ऑड नंबर लेते थे, एक इवन नंबर लेते थे, उसको डिवाइड बाय 2 करते थे और फिर जाके सॉल्व करते थे, आपके पास एक ट्रिपलेट आता था। इस मेथड में क्या है कि आपको x और y की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड और उस मेथड में डिफरेंस क्या है, वो वाले मेथड के अंदर कुछ नंबर्स के लिए लिमिटेशंस थी, इस मेथड में कोई लिमिटेशन नहीं, इससे आप जितने मर्जी चाहो ट्रिपलेट्स निकाल सकते हो। तो ये मेथड क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ इतने वाला पार्ट को 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2xy का होल स्क्वायर। आप अगर इस चीज को खोलो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, वापस से यही चीज बन गई। तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत आती है कि हम इसको याद कैसे करें। देखो, इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। 2 नंबर ले रहे हो, आप किसके साथ डील कर रहे हो, x और y के साथ, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसको याद करने का मेथड सीख लो। हमने क्या किया, हम 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं x और y, xy, ठीक है। एक बार हम प्लस करेंगे, इक्वल टू में माइनस और फिर दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, सब पे स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। इसका हमने होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है, सिर्फ हमने इन सब पे स्क्वायर दिया, इस पे भी आप चाहो तो स्क्वायर मत देना, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। उसी ट्रिक से यूज करके मैंने इन सबको क्या दे दिया, स्क्वायर। आया समझ। हमने क्या किया, पहले हमने x और y, हमारे पास 2 टर्म्स थी, हमने वो 2 टर्म्स लिख ली, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक बार प्लस किया, माइनस किया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। अब हमने क्या किया, हर नंबर को स्क्वायर दे दिया, ठीक। फिर अब हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको क्या बना लिया, h का स्क्वायर, p का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला देख रहे हो कितनी आसानी से आपको याद हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा, बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना। 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर टू द स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 2 2 4 का स्क्वायर, ठीक। कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका एक ट्रिपलेट है और वो हमारा ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको हमने हाइपोटेन्यूज माना, इसको परपेंडिकुलर माना, इसको बेस माना, ठीक है। जैसा भी आपको ठीक लगे, इसको आप बेस भी मान सकते हो और इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा ट्रिपलेट निकालने का। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस की। नाम से ही समझ में आ रही है कि हमें डिस्टेंस निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे जो है हम डिस्टेंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आएगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट है एक्स वाई, परपेंडिकुलर होगा एक इक्वेशन ऑफ लाइन पे से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये कितना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करोगे, मॉड लोगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको एज इट इज रख दोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मतलब जो इक्वेशन थी उसको हमने मॉड में ले लिया और डिवाइड कर दिया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कैसे इस चीज़ को अप्लाई करना है एक बार वो देख लेते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि -5,
2 पॉइंट है और इक्वेशन क्या है लाइन की, 2y इक्वल्स टू -x -1। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी जनरल फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, हम इस चीज़ को जो है जनरल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, -x -2y -1 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखो तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ गई। अब हम इसमें जो है डायरेक्टली फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहते हैं, मॉड ax कितना हो जाएगा, a क्या बनेगा आपका, x का कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ, a जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x, b होगा कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, और c जो होगी वो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, एक्स वाई जेड हमारे वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो सी हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। एक्स क्या बनेगा, जो पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, वहाँ से हम एक्स लेंगे और वाई हम यही पॉइंट से लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ए एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट एक्स का कितना है -1, y का कोफिशिएंट -2, कांस्टेंट टर्म -1, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 2। आप ये चीज़ें इस तरह से अगर नोट कर लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, ax यानी कि -1 इंटू -5, तो -1 इंटू -5, नाउ प्लस by यानी कि -2 इंटू 2, तो -2 इंटू 2 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म 1 प्लस सी करते हैं क्योंकि हमारे पास -1 है इसलिए हमने -1 कर दिया, मॉड डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर करना आसान है, -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -1 इंटू -5 5, -2 इंटू 2 -4 -1, मॉड डिवाइडेड बाय रूट में कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 0/√5 यानी कि 0। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस बना वो कितना आ गया, 0। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। Find the new coordinate given 1, √3 if rotated about the origin through 90 degree। क्वेश्चन को ना बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो मैं क्वेश्चन के साथ चलूंगी और अपने पास लिखती जाऊंगी। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, न्यू कोऑर्डिनेट, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। गिवन 1, हमें क्या गिवन है, हमें एक पॉइंट गिवन है जो है 1, इफ रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन, अगर मैंने उसको रोटेट कर दिया किसके अबाउट, ओरिजिन के, और एक एंगल के अबाउट रोटेट किया मैंने, रोटेट इट अबाउट द ओरिजिन थ्रू 90 डिग्री, मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री के थ्रू ओरिजिन से। मतलब अगर मैं मानूं कि ये मेरा एक 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे मेरा कोई एक पॉइंट है 1, अब मैंने इसको जो है रोटेट किया अबाउट द ओरिजिन 90 डिग्री, तो ये मेरा इस तरह से रोटेट होगा, तो वो कोई एक यहाँ पे जाके बनेगा। अब मुझे ये वाला पॉइंट x, y लेना पड़ेगा। अब मुझे इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है। आपको क्वेश्चन समझ में आया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमें न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, मैंने उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लिया। गिवन है 1, एक कोऑर्डिनेट गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम रोटेट कर रहे हैं ओरिजिन के अबाउट 90 डिग्री में, मतलब 90 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं ओरिजिन के। तो अगर मैं देखूँ ये मेरा एक 90 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट एंगल बनेगा इस तरह से। अब मेरा यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इसको मैं 90 डिग्री के अबाउट रोटेट करूँगी तो वो उस साइड जाएगा, इस तरह से ही घूमेगा। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ठीक है, मैं मान लेती हूँ ये वाला पॉइंट x, y होगा। अब मुझे इसकी वैल्यू देनी है, कैसे देंगे एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको ना वही अपना याद रखना है टेबल। हम क्या करेंगे,
एक चीज़ पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो कभी भी ऐसा कुछ हो ना, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इस फिगर को भूलना मत, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री, और यहाँ पे ये वापस से 360 डिग्री बन जाता है, ठीक है। अब अगर आपको इनकी वैल्यूज़ मैंने आपको पाई की फॉर्म में भी बता रखी हैं कि ये आपका 0 डिग्री होता है, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3π/2 होता है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप ध्यान से देखो तो 0 डिग्री को हम कोऑर्डिनेट में किस तरह से लिखते हैं, 1,0। अब हम यहाँ पे जो है इसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे कि इसको हम 1,0 कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये 1 होगा, और यहाँ पे y एक्सिस 0 है, इसलिए हमने 1,0 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये y एक्सिस है 1 और x एक्सिस 0 है, तो ये 0,1 बनेगा, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे ये -1 है x एक्सिस पे और 0 है y, तो -1,0। ऐसे ये वाली लाइन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0,-1, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं। 1,0 जो है 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे 0,1, 180 डिग्री पे -1,0 और 270 डिग्री पे 0,-1, ठीक है। अब हमें ये चीज़ क्यों याद रखनी है, इस चीज़ के लिए, जैसे उसने कहा ना रोटेट हुआ 90 डिग्री के, तो वो 90 डिग्री की वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये वाली वैल्यू डालोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। अब हम अपना वो टेबल पे आ जाते हैं, बेस लेंगे, हाइट लेंगे, ठीक है। मान लेंगे एक एंगल थीटा बन रहा है, दूसरा एंगल 90 डिग्री बन रहा है, थीटा हमें गिवन है, जिसके पॉइंट्स क्या गिवन है आपको, 1,√3, तो लिख लेंगे थीटा के पॉइंट्स 1√3, ठीक है। और 90 डिग्री के क्या पॉइंट्स अब आपने पढ़ लिए अभी, 0,1, तो ये आ जाएगा 0, 1। अच्छा एक चीज़ और, बेस में यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे और हाइट में हम y की, ठीक है। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अब हम क्या निकालेंगे, 90 प्लस थीटा। अब हम प्लस थीटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है 90 से ऊपर जा रहा है एंगल, अगर 90 डिग्री से कम बनता तो हम माइनस करते, क्योंकि 90 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं इसलिए हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, अब बस ये फिर से क्या बन गया, a+b फॉर्मेट का आ गया। ये टेबल को हमें अच्छे से याद था, अब हम इसमें फॉर्मूला डाल देंगे। कैसे करेंगे, b1 × b2 प्लस h1 इंटू सॉरी माइनस h1 × h2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 × 1 0 माइनस का √3। हाइट कैसे निकलेगी, b2 × p1 प्लस p2 × b1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 + 1, तो -√3 और 1 आंसर आ गया। तो 10 आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, -√3, 1, ठीक है। यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट को हम x y से डिनोट करते हैं, और क्योंकि आपने x बेस लिया और y हाइट होती है हमारी, इसलिए हम जो है इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। आई होप ये समझ में आई होगी आपको बात। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।